हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों की जो है स्पोकन इंग्लिश के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं इस समय। और जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं और जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं, वो धीरे धीरे कैसे इंग्लिश बोलना सीखे, इसके ऊपर ही हमारे वीडियोस आ रहे हैं। इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम किस प्रकार स्टार्ट करें। तो इन वीडियोस के माध्यम से आप धीरे धीरे सीख पाएंगे कि हम कैसे प्रश्न पूछें और छोटे छोटे प्रश्न पूछें। और हमसे यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसका उत्तर किस प्रकार दें, यानी सिंपल वे में हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, यानी कि शुरुआत करना चाहते हैं। तो शुरुआत हमारी जो है सिंपल ही होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा है ना इंटरेस्ट पैदा हो इंग्लिश बोलने के प्रति। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, पिछले वीडियोस में हम स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड यानी कि कन्वर्सेशन इन प्रेजेंट टेंस, उसके अंतर्गत ही हम अभी पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में हम बातचीत करना चाहते हैं किसी से या किसी को उत्तर देना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर हम देख चुके थे कि किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। आज जो है थर्ड स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर थर्ड में क्या होता है कि आपको वांट टू का यूज़ करना होता है। कि वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में मुझे सिर्फ यह जानना है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं। यानी आप सामने वाले से सिर्फ पूछते हैं या वो आपसे पूछता है कि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, या आप उससे पूछते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा करना चाहता है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है देख लेते हैं। जब भी आप किसी से ऐसा पूछना चाहते हैं, है ना, कि क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम किस प्रकार बनाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने स्ट्रक्चर लिखी है। ठीक है, और स्ट्रक्चर में हम सबसे स्टार्ट में डू या डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, हम पहले बता चुके हैं। डू जो है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है, और जो डज है वो थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। तो ये आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है और वांट टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे सामने, क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट में लिखा डू। डू क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यू। ठीक है, तो यू के साथ हम डू लगाते हैं। डू यू वांट टू लिखेंगे, सिट यानी बैठना, हियर यानी यहाँ। तो डू यू वांट टू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठना चाहते हैं। आप जैसे कि कहीं पर भी गए, आप बस में बैठे हैं, है ना, आपके बगल में कोई खड़ा है और आप चाहते हैं कि आप उसको जो सीट दे दे आपकी, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि डू यू वांट टू सिट हियर, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहते हैं। यानी आप इंग्लिश की शुरुआत कहीं भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर पर ही इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और है, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं। डू यू वांट टू मीट मी। ठीक है, इसमें भी हमने डू लगाया क्योंकि यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है हमारा सब्जेक्ट। वांट टू लिखा, मीट यानी मिलना, मी यानी मुझे। तो डू यू वांट टू मीट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड पर्सन वाला सेंटेंस देखते हैं। थर्ड पर्सन वाला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या राधा गाना चाहती है। हमने यहाँ पर सिर्फ गाना लिखा है, ऐसा नहीं कि जो है गीत गाना चाहती है, गाना गाना चाहती है, सिर्फ गाना चाहती है। क्या राधा गाना चाहती है, तो इसके लिए हमने लिखा डज, है ना, यहाँ पर थर्ड पर्सन है राधा इसलिए डज लगाया। वांट टू सिंग। ठीक है, वांट टू लिखा और लास्ट में लिखी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, डज राधा वांट टू सिंग। ठीक है, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको, है ना, आपने क्वेश्चन पूछ लिए। अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं। तो आंसर कैसे देना आपको, यस आई वांट टू सीट हियर, है ना। यदि आपने हाँ में उत्तर दिया है तो यस आई वांट टू सीट हियर, ना में उत्तर दिया है तो नो आई डोंट वांट टू सीट हियर। अगले सेंटेंस का उत्तर देखते हैं हमें, यस आई वांट टू मीट यू, है ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यदि आप नहीं मिलना चाहते, नो आई डोंट वांट टू मीट यू। ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस, इसमें राधा का हमने जिक्र किया था, यस राधा वांट टू सिंग्स, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि आपने जब भी हाँ में उत्तर दिया, आपके पास थर्ड पर्सन आया है और हाँ में आपने उत्तर दिया है, जितने भी स्ट्रक्चर होती है यदि हाँ में आप उत्तर देते हैं थर्ड पर्सन के साथ में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें गलती आपको नहीं करना है। थर्ड पर्सन हाँ में उत्तर दिया है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना है।
ना में उत्तर दिया है यानी नेगेटिव है तो फिर आपको एस नहीं लगाना, जैसे कि नो राधा डज नॉट वांट टू सिंग। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर हमारी थर्ड वाली। इसमें हमने 1 2 का यूज़ किया। 1 2 का यूज़ किया यानी कि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहते हैं, है ना, क्या आप गाना गाना चाहते हैं, क्या आप जो है खाना खाना चाहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप डेली रूटीन में यूज़ करके इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके इसको आप, है ना, अपनी आदत में ला सकते हैं। आदत में डालना होगा आपको। इंग्लिश जब भी आपको सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस के द्वारा ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको चाहे कितने भी रूल्स याद है, सारी चीज़ें आपको याद है, लेकिन आप यदि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर 4 होती है, स्ट्रक्चर 4 जो कि बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है। स्ट्रक्चर 4 में आपको क्या करना है, ये भी प्रेजेंट टेंस के बारे में है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम प्रेजेंट टाइम में किसी के पास कुछ है या नहीं की जानकारी देते हैं या प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एक छाता है ना, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मोबाइल है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में हम कैसे बोलते हैं ना, सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में होती है कि मेरे पास ये है यानी कि प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें भी आपको क्या करना है, जब भी हम, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डू डज का तो यूज़ करना होता है प्रेजेंट टेंस में। तो क्या लिखते हैं, डू डज लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैव लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान देना, हैव लिखना है, डू डज लिखना। डू डज आपको पता ही है, डू फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ में, डज थर्ड पर्सन के साथ में, सब्जेक्ट आपका पर्सन हो जाएगा, और सभी के साथ में आपको हैव लिखना जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, क्या आपके पास एक कार है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है, यानी कि डू लगाया हमने स्टार्ट में, सेकंड पर्सन था इसलिए, और हैव लिखा और लास्ट में लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, डू यू हैव, क्या आपके पास टाइम है, तो हमने इसको इंग्लिश में क्या बोला, डू यू हैव टाइम। थर्ड में है, थर्ड पर्सन के लिए है एक सेंटेंस, क्या राम के पास छाता है, डज, यानी थर्ड पर्सन था इसलिए हमने डज लगाया, डज राम हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये हो गए हमारे जो है क्वेश्चंस। अब हम आंसर देना याद होना चाहिए हमको। अब आंसर कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे यस आई हैव ए कार, यदि नेगेटिव आंसर देना है तो नो आई डोंट हैव ए कार। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था क्या था कि मेरे पास टाइम है ना, इसको यदि आप सकारात्मक यानी कि यस में उत्तर देते तो यस आई हैव टाइम, नकारात्मक नेगेटिव में देते तो नो आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, हैव का यूज़ करना हमेशा आपको। अब अगला सेंटेंस आता है राम वाले सेंटेंस में, जब थर्ड पर्सन था तो थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में राम एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर जो है आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, यस राम हैज़ एन अम्ब्रेला। ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन में आपको हमेशा एफर्मेटिव यानी यस वाले है ना, हाँ वाले उत्तर में आपको हमेशा हैज़ लगाना। उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं, नीचे हमने लिखा कि हैज़ हमने क्यों लगाया। पहले देख लेते हैं नेगेटिव, नो राम डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला। जब नेगेटिव सेंटेंस होता है थर्ड पर्सन में तो हम हैव लगाते हैं, लेकिन जब एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हमने हैज़ लगाया। इसके पीछे क्या रूल होता है देख लेते हैं। इस सेंटेंस में हमने राम के साथ क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। ठीक है, हैज़ का यूज़ किया है, क्यों किया है, क्योंकि हैव वर्ब में जब एस लगाते हैं तो हैव प्लस एस बराबर क्या होता है, हैज़ हो जाता है, और राम थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है। ध्यान रखिएगा, हैव का जो एस फॉर्म है, जैसे आपको पता है वर्ब की 5 फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एस वाली होती है और एक होती है आईएनजी वाली। तो जो एस वाली फॉर्म होती है उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो फोर्थ फॉर्म हैव की, हैव एक वर्ब है और हैव का अर्थ होता है होना, है ना, कि मेरे पास है। अब उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो हैज़ होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा क्या होती है, हैज़ होती है। तो हैव में जब भी एस लगाएंगे तो हैज़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर राम के साथ क्या लगाया है, हैज़ लगाया है। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, जब भी आप थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन में आपके पास ऐसा बोलना होगा कि मेरे पास ये है वो है और थर्ड पर्सन है, तो आपको हमेशा हैज़ का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैव का यूज़ करना है। क्यों करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बिना एस का होता है वर्ब, है ना, नेगेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगती, इसलिए उसमें हैव होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हम कहाँ पर
हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ये है, वो है, उसके पास ये है, वो है। इन सारे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही आप है ना धीरे धीरे इंग्लिश को सीख सकते हैं, अपने आदत में डाल सकते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर लेकर आते हैं रोज़ आपके सामने, ताकि आप धीरे धीरे जो है इंग्लिश को सीखें, एक एक करके इंग्लिश को सीखें। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रक्चर के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।